आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 7 मई, ठीक है, और थर्सडे का डे है। राइट, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो आपका सुबह डेली 6 बजे रहता है। राइट, इस सेशन को लिया जाता है फ्रेंड्स इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस का आपका एडिटोरियल रहता है, ठीक है। तो ये सेशन स्पेशली वहां से डिजाइन किया होता है। ओके, जो आर्टिकल हम करवाते हैं वो स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में से करवाया जाता है। सेशन के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिससे आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें करने वाले। राइट, तो है टॉपिक ऑफ द डे। फर्स्ट हम करवाएंगे मोटिवेशनल कोट। राइट, शुरुआत हमेशा हमारी मोटिवेशनल कोट के साथ रहेगी। सेकेंड आपका पार्ट रहेगा वोकैब का, और थर्ड रहेगा आपका आर्टिकल ऑफ द डे। राइट, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी, और आप लोग डेफिनेटली डेली बेसिस पे इस सेशन को भी फॉलो कर रहे होंगे। राइट, अगर फॉलो नहीं कर रहे तो फ्रेंड्स फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप देखिएगा विद इन 21 डेज के अंदर आप लोगों को चेंजेस मिलेगा। सपोज आपके इंग्लिश में 2 मार्क्स आ रहे थे, बट फ्रॉम दिस यू कैन अचीव 6 to 10 मार्क्स। किससे? जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, जब आप चीजों को डीपली समझोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके आरसीस बनने लगेंगे। राइट, ठीक है, गॉट इट। ओके, मोटिवेशनल कोट के पास चलेंगे। क्या है? हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। हम हारे या जीते, ये हमारी सोच पे निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। राइट है, अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि मेरे से नहीं होगा, तो वो हार ही हो गई। अगर आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे बैंक पीओ बनना है या नहीं बनना है, मुझे मैनेजर बनना है या नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा एजुकेटर बनना है, सो बनना है। राइट, सो एक ये ठानना बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ में। तो ये चीज भी वैसी है। राइट, सो आई होप मोटिवेशनल कोट से थोड़ा जोश मिला होगा। वोकैब सिर्फ दो देखने को मिली है, हुवेड एंड एग्जिस्टिंग। हुवेड का मतलब क्या है? आगे पीछे करता है। मतलब कुछ चीजें हैं जिसकी प्राइस आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मतलब किसी चीज में दबाव, मतलब आप किसी, आपको कोई बोल रहा है कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा तब जाके वो होगा, तो आप किसी के दबाव में आके वो चीज कर रहे हो। राइट, सो एग्जिस्टिंग, दबाव, हुवेड, आगे पीछे चीजें चेंज होना। आर्टिकल ऑफ द डे क्या है? वीकनिंग रुपए पॉइंट टू चैलेंज अ। जो हमारे रुपीज है इंडिया के, वो वीक होते जा रहे हैं, तो ये एक चैलेंजिंग है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। राइट, पूरा आर्टिकल आपको दिखाएंगे। ये रहा पूरा आर्टिकल, हम पूरा आर्टिकल रीड करेंगे। जहां पे लगेगा कुछ भी आप लोगों को हार्ड या कुछ चीज, तो हम डेफिनेटली आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे। राइट, ठीक है। क्या है टॉपिक? वीकनिंग रुपए पॉइंट्स टू चैलेंज अहेड। मतलब कहीं पे रुपीस वीक हो रहा है, ये एक पॉइंट है जहां पे चीजें चैलेंजिंग होनी है। राइट, चलिए। द इंडियन रुपी कंटिन्यूज टू वीकेंड। इंडियन रुपीज जो अभी हमारे रुपीज है वो कंटिन्यूस वीक होते जा रहे हैं। ऑन ट्यूसडे इट होवेड अराउंड 95.36 अगेंस्ट द डॉलर ड्यूरिंग अर्ली ट्रेडिंग। मतलब ट्यूसडे की बात है, ये आगे पीछे होवेड मतलब आगे पीछे होना कितना? 95.36 के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? डॉलर के। जो सुबह की अर्ली ट्रेडिंग होती है उसमें ये चीज हमें जानने मिला। सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, जो ये साल की जो बिगनिंग है, शुरुआत है, द करेंसी हैज फॉलन बाय अराउंड 5.64%। तो जो भी करेंसी है वो गिर चुकी है 5.64% से। सेंटीमेंट कंटिन्यू टू बी वेट डाउन बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। जो भी सेंटीमेंट चीजें है वो कंटिन्यू वेट डाउन कर रही है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसमें? वेस्ट एशिया में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब फ्रेंड्स जो झगड़े चल रहे हैं रशिया, ईरान एंड इजराइल। राइट, इसके वजह से ये जो प्राइजेस है आप लोगों की गिर रहे हैं। राइट, विथ फ्रेश अटैक रेटलिंग इन्वेस्टर। जो भी फ्रेश अटैक हो रहा है इससे रेटलिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर। बट द प्रेशर ऑन द इंडियन करेंसी प्रिडिक्ट द ईरान वॉर। बट जो भी प्रेशर है इंडियन करेंसी का, वो प्रिडिक्ट कर रही है ईरान के वॉर से।
लास्ट ईयर की बात है, द रुपी फेल बाय रफली 5% अगेंस्ट द डॉलर। जो रुपी है वो रफली 5% से अगेंस्ट था डॉलर के। द प्रॉब्लम इज ऑन बोथ द करंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ एक ही साइड से नहीं है, वो दोनों ही साइड से, जो कि कैपिटल एंड करंट अकाउंट से, राइट। ग्लोबल क्रूड प्राइस रिमेन इवोलेटेड ड्यू टू एनर्जी मार्केट डिसलोकेशन। जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो उसकी जो प्राइस है वो इवोल्यूट हो रही है, किसके रीजन से? एनर्जी मार्केट के डिसलोकेशन के रीजन से। एग्जिस्टिंग प्रेशर ऑन द करंट अकाउंट, मतलब वो एग्जिस्टिंग मतलब वो दबाव कर रहे हैं किस पे? करंट अकाउंट पे, ठीक है। ब्रेंट क्रूड इज करंटली अराउंड 113 पर बैरल डॉलर। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका प्राइस अभी फिलहाल 113 पर बैरल डॉलर है। इन अप्रैल में द प्राइस ऑफ द इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट एवरेज, जो भी प्राइस था इंडियन क्रूड ऑयल के बास्केट एवरेज का, वो 114.48 पर बैरल डॉलर। तो जो क्रूड ऑयल जो बास्केट एवरेज था वो 114.48 पर बैरल डॉलर का था। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द पेट्रोलियम प्लानिंग, जो डेटा मिला है पेट्रोलियम प्लानिंग से एंड एनालिसिस सेल, और कहाँ से? एनालिसिस सेल से। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग टू अराउंड 2% इन 2026 से 27। तो जो भी पॉसिबिलिटी था करंट अकाउंट का वो डेफिसिट वो विटनिंग है कितने अराउंड पे? 2% के 2% से 2026 से 27 के बीच में। Well, this is considerably lower than that around the period of the Trapper Tantram. तो जो भी दिस इज कंसिडरेबल, ये चीज कंसिडरेबल है, जो लोअर है किसके अराउंड? पीरियड जो भी टैपर टेंथरम है, जो उसकी डेफिशिएट हेड वाइडन, जो उनकी डेफिशिएट है वो भी बढ़ेगी 4.8% से, जो कि जीडीपी 2012 से 13 में थी, ठीक है। फाइनेंसिंग इट विल बी चैलेंजिंग इन द करंट एनवायरमेंट। फाइनेंसिंग बात करें तो वो एक चैलेंजिंग रहेगा करंट एनवायरमेंट की बात करें तो, ठीक है। फाइनेंशियली चीजें बहुत चैलेंजिंग रहेगी। कैपिटल फ्लो आर अंडर प्रेशर, जो भी कैपिटल फ्लो है वो अंडर प्रेशर होगा। सो फार इन द कैलेंडर ईयर, जो भी कैलेंडर ईयर है उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, हैव टेकन आउट अराउंड 21.2 बिलियन डॉलर। वो उनको लिया गया है 21.2 बिलियन डॉलर से फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से उनको लिया गया है। दिस कम्स आफ्टर आउटफ्लो ऑफ 18.9 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर। ये जो आया है आउटफ्लो वो कहाँ से आया है? 18.9% 9 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर किससे आया है? वेल द सेंट्रल बैंक हैज बीन टेकिंग स्टेप टू एस द स्ट्रेस। जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इस चीज का स्टेप लिया है ताकि जो भी स्ट्रेस हो ऑन द रुपी, वो रुपी में इट्स शॉर्ट डॉलर बुक हैज स्वेल्ड। तो ये चीज थोड़ी बहुत स्वेल्ड होगी। द प्रेशर ऑन द करेंसी कंटिन्यू, जो भी प्रेशर रहेगा करेंसी का वो तो कंटिन्यू रहेगा। इन प्रीवियस एपिसोड ऑफ सच स्ट्रेस, जो प्रीवियस एपिसोड था कुछ स्ट्रेस का, द आरबीआई अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट कैपिटल इनफ्लोज, जो भी आरबीआई है वो अटेम्प्ट कर रही है फैसिलिटी कैपिटल इनफ्लोज थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इनफ्लोज का जो कि बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उससे, फॉर इंस्टेंस इंस्टेंट की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रैपर तंत्रम, जो कि ट्रैपर तंत्रम है, फंड्स वेर मोबिलाइज थ्रू द FCNRB डिपॉजिट। जो भी फंड है वो मोबिलाइज हुआ है किसके थ्रू? FCNRB डिपॉजिट से, राइट। So far, retail fuel price have not been adjusted to reflect the higher global price. So far, जो भी रिटेल फ्यूल प्राइस है वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ जो रिफ्लेक्ट करेगा एक हायर ग्लोबल प्राइस, राइट। बट देयर आर लिमिट्स टू द बर्डन दैट कैन बी बोर्न बाय द ऑयल कंपनीज। जो वहां पे एक लिमिट हो जाएगा, एक बर्डन होगा जो बोर्न करेगा ऑयल कंपनीज को और गवर्नमेंट को। द वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 2 मंथ। जो भी वॉर है वो जाएगा और वो 2 मंथ के वॉर को ये देखेगा, राइट। हायर प्राइस एट द पंप विल पुशअप, जो भी हायर प्राइस होगा पंप में वो पुशअप करेगा रिटेल इन्फ्लेशन अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में जो भी हायर प्राइस है वो पुशअप करेगा
रिटेल इन्फ्लेशन इज अप टू 3.4% इन मार्च। जो भी रिटेल इन्फ्लेशन है एज वो 3.4% मार्च से स्टेबल है। अ फ्यू डेज अगो, कुछ डे पहले, द प्राइस ऑफ द कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वाज रेज्ड बाय 993। तो जो कुछ दिन पहले की बात है, जो भी प्राइस था एलपीजी सिलेंडर का वो बढ़ चुका है 993 से, विच विल ट्रांसलेटेड टू हायर इनपुट कॉस्ट फॉर रेस्टोरेंट। तो ये चीज ट्रांसलेट होगा एक हायर इनपुट कॉस्ट जो कि रेस्टोरेंट का है, सॉरी जो कि प्रेशर रहेगा रेस्टोरेंट, होटल, कमर्शियल किचन्स एक्सेट्रा, फीडिंग प्राइस प्रेशर, ये सारी चीजों में प्रेशर बढ़ा रहेगा क्योंकि प्राइस इनका बढ़ेगा, राइट। अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विल इम्पैक्ट इकोनॉमिक मोमेंटम। और जो बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे पूरा इफेक्ट पड़ेगा किस पे, इकोनॉमिक मोमेंटम से। वर्सनिंग द ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक, एक वर्सनिंग है जो भी ग्रोथ इन्फ्लेशन होगा डायनेमिक का। द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कॉल्स फॉर डेप्ट, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कॉल्स फॉर डेफ्ट, जो कि वो बुला रहे हैं डेफ्ट के लिए, एंड डेलिकेट मैनेजमेंट, और एक डेलिकेटेड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये जो पूरा आर्टिकल था, हमारा पूरा आर्टिकल रुपए और डॉलर के रिगार्डिंग था, राइट। पूरा आर्टिकल हमने रीड कर दिया है, ओके। आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, राइट। या आपको कोई सजेशन देना हो या आपकी कुछ नीड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी पीडीएफ आप लोगों को एक जगह ही मिल जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। फ्रेंड्स इस सेशन के बाद आप लोगों का एक सेशन रहता है बैंकिंग न्यूज का, तो वो सेशन में प्लीज आ जाइए ताकि आप लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग और अच्छी बने और आप लोगों को बैंकिंग न्यूज जो आप लोगों का सेशन होता है उसमें आप सिर्फ ऐसा हो, वैसे तो 21 डेज हम बोल रहे हैं बट अगर आपको सिर्फ 7 डेज भी देखना है डेफिनेटली चेंजेस देखने मिलेंगे बिकॉज वो सेशन बहुत ही डीपली आप लोगों को पढ़ाया जाता है, राइट। सो आ जाइए उस सेशन में। अब सेशन को एंड करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।